हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के आज के इस सत्र में। मेरा नाम है अतुल जैन और आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने यह कहा है कि आने वाले दिनों में भारत की जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है, यानी कि वो अर्थव्यवस्था जो बेसिकली इंटरनेट पे आधारित है, उसकी कीमत बढ़ के या उसकी वैल्यू बढ़ के लगभग $1 ट्रिलियन तक होने के आसार हैं। 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन, तो इतने डॉलर तक ये पहुंचने के आसार हैं। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। आपने हमेशा सुना होगा कि भारत सरकार यह दावा करती है कि आने वाले दिनों में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की कीमत हम चाहते हैं कि $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। भारत सरकार इसको बार बार एक लक्ष्य की तरह प्रस्तुत करती है। तो एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कहती है कि अब पूरी अर्थव्यवस्था नहीं, केवल भारत की इंटरनेट पे आधारित जो अर्थव्यवस्था है वही अपने आप में $1 ट्रिलियन की हो सकती है। इसके क्या लक्ष्य है, ये क्या बात करती है, आइए इसको आज के सत्र में समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट कुछ बहुत बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियों की है। उसमें शामिल हैं गूगल, टेमासेक, बेन एंड कंपनी। तो गूगल तो आप सभी को पता है, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, सर्च इंजन जायंट है। टेमासेक एक बहुत बड़ी निवेशक कंपनी है और बेन एंड कंपनी दुनिया की एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है। कंसल्टेंसी के फील्ड में ये काम करती है। तो इन तीन कंपनियों ने साथ में मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था पे एक रिसर्च और एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके आधार पे इन्होंने कहा है कि भारत की जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है उसका 2030 तक $1 ट्रिलियन तक हो जाने के आसार हैं। तो ज्यादा दिन बाद की बात भी वो नहीं कर रहे, हम 2023 में ऑलरेडी हैं। तो उन्होंने कहा है कि 2030 तक इस बात की संभावना है कि भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था जो है वो $1 ट्रिलियन हो जाएगी। और उसके लिए अगर हम कहें कि भारत में अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बढ़ेगा, तो एक बहुत बड़ा जो हम हमेशा कहते हैं कि भारत के पास लाभ है वो है बड़ी आबादी। ये कहते हैं कि भाई भारत में करीब 70 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं भारत देश में। अब देखिए, भारत देश इतना बड़ा है, आबादी इतनी ज्यादा है कि बाकी देशों के लिए 70 करोड़ लोग इमेजिन करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन भारत में हमको विश्वसनीय लगता है कि हां होगा, 70 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। यह बात सही है, ये इनकी रिपोर्ट कहती है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। और इसके अलावा ये लोग न सिर्फ इंटरनेट यूजर है, लेकिन अगर आप रोज का औसत ऑनलाइन टाइम भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो टाइम करीब 6.5 घंटा है। यानी कि एक भारतीय ऑनलाइन यूजर जो है वो लगभग 6.5 घंटे जो है औसतन इंटरनेट पे ऑनलाइन गुजारता है। तो एक अच्छा खासा समय जो है व्यक्ति ऑनलाइन गुजार रहा है, बहुत सारा समय स्पेंड कर रहा है। और लोग जो है, संख्या है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। 70 करोड़ लोग जो है ये भारत में इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आपसे, अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करते हैं तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि भारत में डिजिटलीकरण में सबसे बड़ी क्रांति अगर कोई आई है तो वो यूपीआई आई है। तो वो जो डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था है वो आई है। तो इसके अलावा यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि प्रति व्यक्ति जो वार्षिक डिजिटल हस्ताक्षर पेमेंट होते हैं कि जो डिजिटल पेमेंट जो है, हर व्यक्ति, एक आदमी जो है भारत का औसत, वो साल में करीब 65 बार डिजिटल पेमेंट करता है, जो कि वैश्विक औसत का 2.5 गुना है। वैश्विक औसत करीब 26 का है, उससे 2.5 गुना ज्यादा डिजिटल पेमेंट भारत में होते हैं। तो देखिए, हम हमेशा कहते थे कि डिजिटली पश्चिम के देश जो हैं, वैश्विक देश जो हैं, हमसे बहुत आगे हैं, भारत थोड़ा पिछड़ा हुआ है। भारत में हम हमेशा ये कहते थे कि एक बैकवर्डनेस है जहां तक कि ये नई टेक्नोलॉजी की बात आती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा अब नहीं रहा। कम से कम डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत जो है वो एक अग्रणी प्लेयर है। तो 65 बार। तो इसको देखिए, बिहेवियर का पैटर्न समझिए कि जब हम कहते हैं इंटरनेट इकोनॉमी बढ़ेगी तो हम क्या देखते हैं कि पहला यूजर है, मार्केट साइज है। यह बात सही है कि नहीं है? आप अगर कोई भी प्रोडक्ट लाना चाहते हो तो आप क्या देखते हो कि यार मार्केट साइज है, सही बात है, व्यक्ति जो है ऑनलाइन, उसके पास इंटरनेट है। दूसरा, वो व्यक्ति जिसको हम बिजनेस में कहते हैं स्टिकीनेस है, वो व्यक्ति जो है आके समय भी गुजार रहा है। ऐसा नहीं कि वो इंटरनेट पे गया और 1 मिनट में बाहर आ गया, ऐसा नहीं हो रहा। वो 6.5 घंटे औसतन इंटरनेट पे गुजार रहा है। और तीसरा,
वो इंटरनेट पे या ऑनलाइन खर्चा भी करना चाहता है। वो व्यक्ति जो है खर्चा भी करना चाहता है, यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो साल में करीब 65 बार व्यक्ति इंटरनेट पे खर्चा भी करता है। यानी कि ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन है कि मार्केट है और इसके अलावा व्यक्ति जो है वो स्टिकीनेस है, वो वहां पे रुका रहता है कुछ समय और वहां पे खर्चा करता है, तो ये तो सबसे आदर्श मार्केट हो गया। तो ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में एक जबरदस्त संभावना है डिजिटल क्षेत्र में बहुत बड़ी शक्ति बनने की। अब इस रिपोर्ट के 3 प्रमुख आयाम हैं जिसको हम पढ़ेंगे, बहुत ही संक्षेप में पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। लेकिन उस तक जाने के पहले एक बार हम आपको यह बताए देते हैं कि स्टडी IQ IAS लेके आया है पहली बार हिंदी भाषा में P2I प्रोग्राम लेके आया है, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक। यानी कि आपकी पूरी तैयारी, आप प्रारंभिक परीक्षा की आपको तैयारी कराई जाएगी। 19 जून से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस होंगी, रोज 3 घंटे की लाइव क्लासेस के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा। आपको अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा क्लियर होता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ाया अपने कोर्सेज में, उसमें से 2023 का जबकि जटिल प्रीलिम्स था, उसके बाद भी कितने ज्यादा प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट में से आए। तो आप जब प्रीलिम्स देंगे, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, तो मेंस की तैयारी के लिए आपको एडिक्वेट माहौल देने के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और यहां पर आपको रखा जाएगा पूरी तरह से स्टडी IQ के खर्चे पर। यानी कि आपका रहना खाना इत्यादि सारी जो खर्चे हैं वो स्टडी IQ बेयर करेगा और आपका साथ हम इंटरव्यू तक नहीं छोड़ेंगे फिर, कि इंटरव्यू के समय तक आपको पर्याप्त पूरी गाइडेंस मिले और आप इसमें अच्छे से सफल हों, यह प्रयास रहेगा। यह प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में हमारा सबसे सफल प्रोग्राम है। हिंदी में हम पहली बार इसको लेकर आए हैं और हमें कोई शक नहीं है कि हिंदी में भी यह अपनी तरह का पहला प्रोग्राम बनेगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, AJ लाइव कोड लगा के आप 29,999 रुपए में जुड़ सकते हैं इस कोर्स के साथ, ठीक है। ये आप याद रखें, बहुत ही सिंपल सी बात है। फाउंडेशन कोर्स हमारा चलता रहता है, AJ लाइव कोड लगा के आप उसके साथ 17,499 रुपए में भी जुड़ सकते हैं। ये P2I नहीं है, ये फाउंडेशन कोर्स है। और अगर आप हमारे NCERT के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो बैच नंबर 2 हमारा प्रारंभ हो चुका है 10 जून से, तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। रोज दोपहर 3 बजे उसकी लाइव क्लास होती है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट NCERTs हैं वो हम कवर कराते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ संपर्क में रहना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरा ईमेल आईडी है। इन तरीकों से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं टॉपिक पर। तो यार, जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने बताई कि 3 प्रमुख आयाम है इस रिपोर्ट के जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला आयाम है इंडिया अपॉर्चुनिटी, जिसको रिपोर्ट एक्चुअली कहती है द भारत अपॉर्चुनिटी। रिपोर्ट ने अपने आप में यहां पर भारत शब्द का प्रयोग किया है, इंडिया का नहीं। रिपोर्ट कहती है द भारत अपॉर्चुनिटी। भारत अपॉर्चुनिटी क्या है, ये कहने का तरीका है। आपने सुना होगा इंडिया और भारत को हम अक्सर कहते हैं कि एक डिवाइड है। इंडिया जो है वो एक अर्बन, जो दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहरों का देश है, वो इंडिया है। और जो छोटे शहर हैं, बी रंग सिटीज हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, उनका जो देश है वो भारत है। ऐसा हम अक्सर कहते हैं ना कि भारत और इंडिया में फर्क है। तो यहां पे रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो उपलब्धि है, ये जो हम कह रहे हैं बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध है, ये केवल दिल्ली मुंबई बैंगलोर में नहीं है, ये जो है आपके भारत में भी है। 86% देश जो है वो छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में रहता है, ये हमको पता है, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह से आर्थिक प्रगति हो रही है, अगर आप भारत की आर्थिक प्रगति का रोड मैप को आप देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि यह हमको लगता है कि 2019 से 2030 ये जो 12 साल का पीरियड होने वाला है, इसमें गांवों की आमदनी जो है वो करीब 4.3 गुना बढ़ेगी, जबकि शहरों की आमदनी 3.5 गुना ही बढ़ेगी। यानी कि प्रॉस्पेरिटी जो है, समृद्धि जो है, वो गांवों में शहरों की तुलना में ज्यादा आएगी। याद रखिएगा, मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रामीण गरीबी खत्म हो जाएगी या गांवों में गरीबी कम है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक रिलेटिव तरीके से अगर आप देखें तो जिस गति से शहरों में अभी आमदनी बढ़ रही है, उससे ज्यादा से गांव में आमदनी बढ़ने वाली है, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती है कि हमने क्या बताया था, 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट प्रयोग करते हैं। इनमें से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं, 70 में से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी जानते ही नहीं। यानी कि ये लोग इंटरनेट को किसी वर्नाक्युलर भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, किसी ना किसी भारतीय भाषा में इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। और हम सबको पता है, हम में से कई लोग इंटरनेट को भारतीय भाषाओं में प्रयोग करते हैं।
कि अगर आप इंटरनेट को इंग्लिश में यूज नहीं कर रहे तो आप इंटरनेट की पूरी पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर पाओगे। यह बात तो सही है कि नहीं है? कि ठीक है, इंटरनेट अवेलेबल है, बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है, लेकिन तब भी हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जो है अंग्रेजी में है। भारतीय भाषाओं में बाकी में है, पर उतना नहीं है। ये बात तो आप मानते हैं? अगर आप तमिल में या फिर आप उड़िया में या फिर आप हिंदी में इंटरनेट पे चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको उतनी सरलता से नहीं मिलेंगी जितनी इंग्लिश में मिल जाती हैं। तो यहां पे ये कहती है रिपोर्ट कि बहुत बड़ा अवसर है कि 50 करोड़ यूजर तो सिर्फ भारत में हैं जो गैर अंग्रेजी भाषा में इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब इंटरनेट की पूरी शक्ति का अनुभव अभी वो कर नहीं पाए हैं। तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, इस अवसर का लाभ उठा रही हैं। उनमें से एक कंपनी कौन सी है जो हमारी अपनी स्टडी आईक्यू की ही एक हम कह सकते हैं कि सिस्टर कंसर्न है, जिसको हम कहते हैं अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 के बारे में हम सभी जानते हैं कि अड्डा 24/7 का जो कंटेंट है वो बहुत सारी भारतीय भाषाओं में आता है। ये उनका एक यूएसपी है कि अलग अलग भारतीय भाषाओं में वो अपना कंटेंट बनाते हैं और उसके जरिए वो देश के कोने कोने तक पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुकू एफएम है, जिसका मैंने यहां पे लोगो लगाया है। कुकू एफएम क्या है? एक एफएम सर्विस है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑडियो पॉडकास्ट वगैरह, आपके दिमाग में हमेशा अंग्रेजी भाषा के ही आते हैं, लेकिन कुकू एफएम क्या है? कहानियां हो गई, छोटा छोटा मनोरंजक चीजें हो गई, उनको वो भारतीय भाषाओं में प्रसारित करने का काम कर रहा है। मीशो हो गया, मीशो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि भारतीय भाषाओं में चलता है। ठीक है, अपना नाम का एक लिंक्डइन है, अपना नाम से जो ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए मेरे ख्याल से 13 भाषाओं में वो लिंक्डइन जैसी वेबसाइट है जो काम करती है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं कि यार इंटरनेट यूजर बहुत सारे हैं, अंग्रेजी नहीं आती, तो क्या हम ऐसा कुछ बिल्ड कर सकते हैं कि वो बिना अंग्रेजी के भी चल जाए। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कहते हैं कि छोटे शहरों में एक तो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म बना रहे हैं बहुत सारे, अड्डा 24/7 हो गया, कुकू एफएम हो गया, मीशो हो गया, वगैरह वगैरह, और छोटे शहरों में मार्केटिंग भी आसान है। वो कहते हैं कि छोटे शहरों में अगर आपको सामान बेचना है तो आपको किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार को लाने की आवश्यकता नहीं है। यह भी इनका एक स्टडी है कि छोटे शहरों में लोग जो है वो स्थानीय यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जो हमारी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा होने वाला है, जो आपके यहां स्थानीय कंटेंट क्रिएटर है, कोई व्यक्ति है जो यूट्यूब पे अपने डांस के वीडियोस डालता है या गाने के वीडियोस डालता है या कुछ डायलॉग मारते हुए वीडियोस डालता है, इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं छोटे शहरों में उन पर भी काफी विश्वास किया जाता है। तो लोग अक्सर उनकी बात को ज्यादा मानते हैं। तो ये इन्होंने सर्वे किया, पाया कि छोटे शहरों में स्थानीय इन्फ्लुएंसर्स पे 84% लोग भरोसा करते हैं, जबकि शहरों में मात्र 65% करते हैं। ठीक है, तो छोटे शहरों में आप इस तरह की अगर कंपनियां बनाओ तो आपको मार्केटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। दूसरा एस्पेक्ट जो ये कहता है, वही जो मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंसर्स वाला, कि यार ये एक कंटेंट क्रिएटर्स का युग है। ये तो हम सब जानते ही हैं यार, है ना? मतलब अगर आप देखो तो यार ये एक कंटेंट क्रिएटर्स का युग है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर वो बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो किसी ना किसी कंटेंट क्रिएटर को तो 100% फॉलो करता होगा। 100% फॉलो करता होगा, जो फिल्म स्टार नहीं है, बस यूट्यूब पे यहां वहां अपने वीडियोस बनाता है। ठीक है, जिसको हम व्लॉगर्स कहते हैं ना, आजकल व्लॉग हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, इस प्रकार के लोग जो हैं। अब आजकल शिक्षक भी कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, शिक्षक भी अपने व्लॉग बनाते हैं। आजकल आईएएस ऑफिसर्स भी व्लॉगर्स बन गए हैं। आपने देखा होगा कि यार आईएएस ऑफिसर भी, प्रशासन से ज्यादा ध्यान उनका इसमें रहता है कि मेरा सोशल मीडिया पे वीडियो कैसा जा रहा है, जाता है, ये है कि नहीं ध्यान? हालांकि बहुत गलत चीज है ये, लेकिन कभी और इस पर चर्चा करेंगे। तो भारत में 7,000 यूट्यूब चैनल ऐसे हो गए हैं जिनका 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। 7,000 आपको लगेगा बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड देखिए, 2021 में ये 3,500 था। तो 1.5 से 2 साल के अंदर ये नंबर डबल हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत में डेटा जो है वो सबसे सस्ता है। हम लोग भारत में करीब $0.68 प्रति जीबी डेटा का पे करते हैं, जबकि वैश्विक औसत जो है वो $4.21 प्रति जीबी है। 1 जीबी डेटा कंज्यूम करने के लिए दुनिया में करीब करीब जितने पैसे लगते हैं उसका 1/6 हिस्सा जो है वो आपको भारत में देना पड़ता है। तो सस्ता डेटा है बहुत ज्यादा, जिसके कारण आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने आपको चित्र वगैरह लगाए हैं, ये सब एक्चुअल वीडियोस हैं, ये सब एक्चुअल इन लोगों के बहुत बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आप देख सकते हैं गांव में छोटे से घर में एक पुरुष और एक महिला रहते हैं
और ये लोग अपने डांस करते हुए सामान्य बॉलीवुड हिंदी फिल्मों के गानों पर डांस करते हुए वीडियोस डालते हैं और इनके वीडियोस पे यार मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं। ठीक है, तो यार ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये कंटेंट क्रिएटर्स का युग आ गया है और ये अर्थव्यवस्था जो है कि भाई कंटेंट क्रिएटर्स पे कितना खर्चा आने वाले समय में होने जा रहा है। तो इसमें देखिए आप 2022 में इन्फ्लुएंसर का जो मार्केट था ये करीब $150 मिलियन था। 2030 तक ये माना जा रहा है कि ये $3 बिलियन का हो जाएगा। कि इन्फ्लुएंसर्स पे जो खर्चा होता है, इन्फ्लुएंसर्स जो पैसे कमाते हैं, ये मार्केट तकरीबन $3 बिलियन तक पहुंचने के आसार हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मार्केट है और 2/3 जो ऑनलाइन आबादी है वो किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती है। ये आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने आप को देख लीजिए कि आप किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को तो जरूर फॉलो करते होंगे। ये शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ये कह दे कि नहीं यार मैं किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करता। ठीक है, किसी ना किसी को तो आप निश्चित तौर पे फॉलो करते होंगे। तो कंटेंट क्रिएटर्स का एक अच्छा समय आ रहा है। और इसके अलावा उद्योग जगत की अगर हम बात करें तो उद्योग जगत में ये इंटरनेट इकोनॉमी को बढ़ावा देने का काम करने वाले हैं हमारे SaaS उद्योग। ये SaaS उद्योग क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। समझ रहे हैं आप? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे स्टडी IQ है। फॉर एग्जांपल स्टडी IQ में हम जितने भी लोग काम करते हैं तो हम सभी का अटेंडेंस और हमारी जो HR का जो काम होता है कि भाई अटेंडेंस आप मार्क करोगे या नहीं करोगे, आप कैसे मार्क करोगे, आपको छुट्टी के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको हाफ डे लेना है या फिर आपको कुछ होता ना, ये HR वाले काम होते हैं बहुत सारे। तो इसके लिए अब ये सब अब क्या है, बहुत सारे लोग बाहर भी काम करते हैं, ऑफिस में नहीं बैठते। तो अब क्या हो गया, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर से होने लगी हैं। तो स्टडी IQ या तो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बैठ के बनाए कि भाई चलो हम एक काम करेंगे, हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उस पे हम ये करेंगे कि एम्प्लॉय यहां पे छुट्टी ले सकता है, यहां पे अप्रूवल ले सकता है छुट्टी का। पर क्यों करना है? कोई किसी कंपनी ने अपना ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया और उसने वो आई स्टडी IQ के पास कि भाई आप हमारा ये सॉफ्टवेयर ले लो, आप हमको हर महीने इसका रेंट देते रहना। तो वो हमें क्या बेच रहे हैं? वो हमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेच रहे हैं। तो अभी एक शिक्षक के तौर पे मैं भी अपनी अटेंडेंस जो मार्क करता हूं वो एक सॉफ्टवेयर पे करता हूं और वो जो कि स्टडी IQ ने खुद ने नहीं बनाया। स्टडी IQ ने सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस खरीदा है कि किसी कंपनी का बना हुआ सॉफ्टवेयर हमने एक सर्विस की तरह खरीदा और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए हम उन्हें रेंट दे रहे हैं। तो ये जो उद्योग है कि आप चीजों के सॉल्यूशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाएं और उन सॉफ्टवेयर्स को फिर आप एक सर्विस की तरह बेचें, भारत का जो एक टेक जगत है उसमें ये उद्योग जो है अब ये सबसे प्रॉमिसिंग उद्योग के तौर पे उभर के आ रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। जोहो एक वैश्विक नाम है, पूरी तरह से भारतीय कंपनी है। फ्रेशवर्क्स हाल ही में इसका IPO आया था पिछले साल, बड़ा चर्चा में रहा था ये सब। तो इस तरह की कंपनियां जो हैं सारी SaaS कंपनियां हैं, ये इसको हम SaaS बोलते हैं। और इस उद्योग में, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आशावाद है। माना जा रहा है कि SaaS कंपनियां जो हैं ये आने वाले समय में पूरे टेक्नोलॉजी मार्केट को ड्राइव करेंगी। और अभी जो भारतीय SaaS कंपनियां हैं उनका वैश्विक हिस्सा 5% है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2013 तक ये 10 से 12% तक पहुंच जाएगा। इसकी ग्रोथ आप देखिए, 2018 में हमारे पास सिर्फ 2 SaaS यूनिकॉर्न थे। यूनिकॉर्न क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन, जिसकी कीमत जो है वो $1 बिलियन से ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न। तो 2018 में हमारे पास केवल 2 SaaS यूनिकॉर्न थे, अब हमारे पास 20 SaaS यूनिकॉर्न्स हैं। तो निश्चित तौर पे SaaS एक ऐसा फील्ड है जिसमें जो है हम भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो अपने आप में, भारत की जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बड़ा बूस्ट एक मिलने वाला है, ये अपने आप में तय है। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख पक्ष थे इस रिपोर्ट के। पहला क्या था भाई? पहला पक्ष बताइए। पहला पक्ष यह था कि भारत में ज्यादा अवसर है इंडिया से, याद है? यानी कि जो छोटे शहर हैं, असली ग्रोथ जो है वो आपको वहां पर निकाल के लानी है, वहां से अनलॉक करनी है। दूसरी चीज क्या है? क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और तीसरा, SaaS उद्योग जो है वो अपने आप में जंप लेने वाला है। इस कारण से हम कह सकते हैं, रिपोर्ट ये कहती है कि भारत जो है बहुत सही रास्ते पर है कि 2030 तक हमारी इंटरनेट इकोनॉमी ही जो है, जिसको उन्होंने नाम दिया है इकोनॉमी,
ये जो है ये अपने आप में ही $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को क्रॉस कर जाए। बस इतनी ही बात मेरे को आज बतानी थी। जाने के पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि पहली बार हिंदी भाषा का P2I बैच आया है, जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप AJ लाइव कोड लगाते हैं तो आप इस कोर्स को मात्र 29,999 में पा सकते हैं। 19 जून 2023 से बैच इसका शुरू हो रहा है, ज्यादा दिन नहीं है। जल्दी से सोचिए, डिसीजन लीजिए और बैच से जुड़िए। शाम 6 बजे से क्लासेस होंगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका हमारा फाउंडेशन कोर्स है वो आपका चल ही रहा है। आप AJ लाइव कोड लगा के 17,499 में प्राप्त कर सकते हैं। हमारा NCERT कोर्स का बैच नंबर 2 जो है वो 10 जून से प्रारंभ हो चुका है, तो ये भी दोपहर 3 बजे से क्लासेस इसकी होंगी, आप इससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। AJ लाइव कोड लगा के मात्र 1499 में आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक पे कोई डाउट है या आपको इसकी वाली प्रेजेंटेशन चाहिए तो फिर आप अतुल जैन UPSC गाइडेंस नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल ID है। इन सारे तरीकों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बार दोबारा मिलूंगा किसी एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी होगी। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।